हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। माई सेल्फ सोनाली शर्मा एंड रिसेंटली आई हैव क्लियर्ड आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क इन 2024, जो 1 जनवरी को रिजल्ट्स आए थे। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल वीडियो होने वाली है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, बैंकर्स जो बनना चाहते हैं, या फिर ऐसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बैंक की जॉब उनको करनी चाहिए, क्या उसकी तैयारी उनको करनी चाहिए, उसके क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज अ बैंकर मुझे क्या लगता है कि बैंक की जॉब के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मुझे लगता है किसी भी करियर को अगर आप सबसे पहले परस्यू करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और माई सेल्फ, मैंने खुद एक्सपीरियंस अब विद टाइम जैसे मैं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ज़्यादा बेटर वे में बता पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी इनर बिटवीन द लाइंस चीज़ें भी होती हैं जो आपको विद टाइम बाद में पता चलती हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो एक बहुत क्रूशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक या 2 साल के बाद जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो आपको वही लाइफ जीनी है, यही पॉजिटिव्स, यही नेगेटिव्स आपको एज अ बैंकर कैरी ऑन करके चलना है। पूरी लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ रहेंगे। तो आपको मेंटली पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आपकी ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं कुछ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स बताने की आज की वीडियो में कोशिश करूँगी। चाहे आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, या आरबीआई असिस्टेंट, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने प्री रिलेटेड और मेंस रिलेटेड जो है अपनी खुद जो मैंने जेन्युइनली मैंने ट्राई की थी, मैंने वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं कि प्री की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, मेंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू वॉच, मस्ट वॉच देम। बहुत से प्यारे से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मैं हमारे फाइटर्स बोलती हूँ, सब ने बहुत ही प्रेज़ किया है कि वो काफ़ी जेन्युइन कंटेंट हमने लाया है। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैं एक जेन्युइन कंटेंट ही अपलोड करूँ इस चैनल पे। तो फ़िलहाल आज की वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मैं लाने की कोशिश करती हूँ। ऑल्सो क्या वीडियोस आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपके सभी कमेंट्स रीड करती हूँ और मैक्सिमम का रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ, डिस्पाइट कि टाइम उतना होता नहीं है। बट आज वीडियो भी मैं बहुत टाइम बाद ला रही हूँ, तो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं, और बनने के बाद आपकी क्या ड्रीम्स हैं, कि आपको क्या लगता है कि बैंकर बनने के बाद लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एज अ बैंकर जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैंक की जॉब में आपके क्या पॉजिटिव्स हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही बहुत ही यूनिक जॉब बना देते हैं इसको। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें और बैंक की जॉब में क्या फ़र्क है। चाहे आप आरआरबी की बात कर लीजिए, चाहे आप आईबीपीएस की बात कर लीजिए, चाहे आप एसबीआई में बात कर लीजिए, बैंक की सबसे अच्छी एक नंबर टॉप क्वालिटी जो मैं आपको बोलूँगी, बहुत ही रेगुलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने सबसे पहले बैंक की तैयारी स्टार्ट ही इसीलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड, ऑन टाइम, बहुत ही डिसिप्लिन्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, बिल्कुल रेगुलेटेड होते हैं। जिस दिन आपको कैलेंडर आउट होता है उस दिन आपको पता होता है आपका प्री किस दिन है, मेंस किस दिन है। तो वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है बैंकिंग जॉब्स में कि एग्ज़ाम्स आर ऑन टाइम, दे आर रेगुलेटेड। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी
कि इसमें सैलरी पर्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। बैंकिंग जॉब्स में अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए, चाहे आप क्लैरिकल पोस्ट में जाएंगे, चाहे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट में जाएंगे, आपकी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आपके अलाउंसेस बहुत ही अच्छे मिलते हैं बैंकिंग जॉब्स में। साथ ही साथ आपको डिफरेंट तरीके के लीव्स भी मिलती हैं, मेडिकल लीव्स मिलती हैं, प्रिविलेज लीव मिलती है, आपको मैटर्निटी लीव भी मिलती है। एज अ विमेंस को मैटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाती है। आपके पास कैजुअल लीव होती है। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड होता है, स्टार्टिंग का आप प्रोबेशन पीरियड जो सर्व कर रहे होते हैं, उसमें आपके पास लीव्स नहीं होती है, सिर्फ आपको एक लीव मिलती है, एक कैजुअल लीव मिलती है महीने की। और जितनी देर का भी आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा उसके बाद आपको सैलरीज आपकी क्रेडिट जो है, आपकी लीव्स जो हैं वो क्रेडिट होना शुरू हो जाती हैं आपको जिस दिन आपका प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म होगा। तो लीव्स मिलती हैं आपको, सैलरी अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। साथ ही में अगर आप फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं इसका बोलूँगी कि जो जैसे कि स्पेसिफिकली आरआरबीज़ की मैं बात करूँगी, उनमें आपकी पोस्टिंग प्रेफरेंसेस आपके होम टाउन में ही रहती हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आपके मोस्टली यही होता है कि आपको होम टाउन में दी जाती है, और आपकी स्टेट में ही रहेगी। आरआरबीज़ में स्पेशली आपकी पोस्टिंग्स जो है वो आपकी स्टेट में रहेगी। अगर आप आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लैरिकल में बात करें, तो उसमें आपकी पोस्टिंग जो है वो जोन्स वाइज होती है। अगर आप नॉर्थ के किसी स्टेट में है तो नॉर्थ जोन में आपकी कहीं पोस्टिंग आ सकती है। नॉर्थ की स्टेट्स में जैसे जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में कहीं आपकी पोस्टिंग रह सकती है। अगर आप आज एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई में भी जोनल प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, बट उसमें हाई चांसेस हैं, वो नेशनलाइज बैंक है, आपकी बाहर भी पोस्टिंग जा सकती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं जा सकती है पोस्टिंग। तो ये रही बात सैलरी की, पोस्टिंग की, उसके बाद एग्ज़ाम टाइम की। फिर नेक्स्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग में आपके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, वो हो सकता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। आपने आपके हर चीज़ का एक जैसा कहते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ना बिना रिटन में लिए नहीं होती है, तो वो एक्चुअली राइट है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, चाहे आप एग्ज़ाम सिस्टम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप सिलेक्शन के बाद की बात कर लीजिए, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है। आप बिल्कुल एकदम सिस्टमाइज्ड तरीके से चीज़ें होती हैं। बिना रिटन में कुछ भी लिए आप ना करें, वो मतलब इट्स अ मस्ट थिंग इस करियर में कि काफ़ी एविडेंस के साथ आपको, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको चलना होता है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट्स जो भी ऑफिसर्स, मान लीजिए आप ऑफिसर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो है तब भी आपको पूरा ऑडिट होता है आपका सब चीज़ों का, और उसके बाद आपको आपकी पेंशन मिलती है। हर चीज़ आपका पूरा चेक करके पूरा आपका करियर कैसा रहा है, कोई आपने स्कैम तो नहीं कर दिया, कोई आपसे गलती तो नहीं हुई है, हर चीज़ को पूरा चेक करने के बाद आपको पेंशन्स वगैरह अलॉट होती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप लायबल होते हैं, तो ये भी एक फ़ीचर है। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इस करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत फास्ट है। अगर आप मान लीजिए स्केल 1 आज की डेट में अपॉइंट होते हैं तो आप 2 साल के बाद जो है स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और स्केल 2 की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट डे से आपको पता है कि आपने स्केल 2 बनना है, तो आप 2 साल बाद ही एग्ज़ाम दे के क्लियर कर सकते हैं और स्केल 2 बन सकते हैं। मतलब आपकी अपनी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आप एग्ज़ाम दीजिए और आप बहुत ही फास्ट स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तक बन सकते हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हाई है इस करियर में। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो करियर है इसमें आपको पब्लिक सर्विस करने का मौका मिलेगा, आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। डेली बेसिस पे आपको कस्टमर्स से डील करना है, इसमें पब्लिक डीलिंग होती है। पब्लिक डीलिंग में आप अगर एज अ ऑफिसर गए हैं, आपको लोन्स एडवांसेस जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। किसी को लोन्स की ज़रूरत है, किसी को बहुत तरीके के लोन्स होते हैं। मान लीजिए कोई
एनिमल हस्बेंड्री लोन होते हैं, मान लीजिए जैसे आरआरबीज़ में कार लोन्स होते हैं, बाइक लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन्स होते हैं। किसी को अलग अलग तरीके की लोन्स की किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स खोलने होते हैं, जिनको जो नीड है कस्टमर को आपको वो प्रोवाइड करना है। आप पॉलिसीज़ भी करवा सकते हैं। बैंक इंश्योरेंस होता है जो हम पढ़ते भी हैं कि बैंक्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स क्लाइंट्स तक प्रोवाइड करवाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दी जाती हैं। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं कस्टमर्स की सर्विस में। तो ये भी एक इसका पॉइंट है कि आप कस्टमर सर्विस करेंगे, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। और एजुकेशन लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्टअप लोन्स होते हैं, आप बहुत तरीके के चीज़ों के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इवन एज अ क्लैरिकल आप डेली बेसिस पे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जो भी कस्टमर्स आपसे सर्विस लेने आते हैं आप डेली बेसिस पे उनकी हेल्प कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में। उसके बाद आपका आ गया कि ये तो हो गए आपके कुछ अच्छे पॉइंट्स जो पॉजिटिव पर्क्स माने जाते हैं बैंकिंग में। जो थोड़ा एक आपको मैं अब हर साइड के हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। तो अभी हमने बात की है कि पॉजिटिव साइड क्या है बैंकिंग में। आपको दूसरी साइड भी एक पता होनी चाहिए जो नॉर्मली हम सुनते भी हैं बहुत चीज़ें। सबसे पहले तो बैंकिंग जॉब जो है ये सिटिंग जॉब है। इसमें आपको नो डाउट अगर आप क्लैरिकल स्केल में हैं तो आपको सिटिंग जॉब इसमें ज़्यादा है। अगर आप ऑफिसर स्केल के पोस्ट पर गए हैं तो आपको आउटिंग्स भी करनी होती है, सिटिंग भी होती है, मल्टीपल टास्क्स होते हैं आपके। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं डेली बेसिस पे। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको मंथली टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं क्लैरिकल और ऑफिसर स्केल दोनों में। उसके बाद आपको इसमें वर्क प्रेशर काफ़ी फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत से टारगेट्स हैं, नेवर एंडिंग टारगेट्स होते हैं। डेली बेसिस पे आपको न्यू चीज़ों को फेस करना है। कस्टमर डीलिंग अपने आप में एडवेंचरस भी है बट साथ ही साथ में थोड़ा सा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है। किसी के लिए सोशल डीलिंग पब्लिक डीलिंग जो है वो एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ भी हो सकती है। आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना पेशेंस है आपके अंदर, कितना कूल होके आप डील कर पाते हैं, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। थोड़ा सा बर्डन होता है कस्टमर्स का रहेगा। आपको ऊपर से टारगेट्स मिलते हैं, आपको वो पूरे करने होते हैं, उसकी वजह से आपका वर्क प्रेशर आप पर थोड़ा ज़्यादा होता है। वर्क प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइमिंग्स जो हैं वो आपके नो डाउट ऑफिशियल टाइमिंग 10 to 5 ही होती है मैक्सिमम जगह, बट कई बार आपको ओवर वर्क भी करना पड़ता है, ओवर वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा टारगेट्स पूरे ना हुए हो डेली बेसिस पे आपको सिटिंग करनी होती है। उसके साथ ही साथ जैसे कि आप कुछ बहुत से जगह ऐसा भी होता है कि वर्क पॉलिटिक्स भी कई जगह पे होती है, वो किसी भी जॉब में होती है, वो मैं इस जॉब की बात नहीं करूँगी, वो हर जॉब में होती है। तो वो भी आप मान के चलिए, आपको खुद को मेंटली एक डाइवर्स पर्सन समझना है, खुद को बनाना है। सोशली इंटरेक्टिव आपको होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड आपको होना चाहिए। ये जॉब आपके लिए डिसिप्लिन मांगती है। हार्ड वर्क तो है ही बट साथ ही साथ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको जब रोज़ जाना है, एक ही काम करना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, बहुत से लोग आपको कॉल्स करेंगे डेली बेसिस पे, आपको मिलने आएंगे, आपको अलग अलग तरीके के लोगों से हर मोमेंट में आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत चेंज होगा। आपको हर चीज़ के लिए मेंटली अवेलेबल होना है, मेंटली आपको स्ट्रेंथ लेके जाना है डेली बेसिस पे। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन जनरल आप किसी भी जॉब में अगर जाते हैं तो आपको करना होता है। बट बैंकिंग जॉब में आपको आई वुड रिकमेंड कि आप ये सोच के जाइए कि आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपके वर्क प्रेशर जो ऐसा है, जैसा जैसा भी आपका पूरा दिन का एनवायरनमेंट है, आपको फ़िज़िकल बॉडी आपकी काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। साथ ही साथ मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस अपना एक्सरसाइज इंक्लूड करें बीच में।
अपना डाइट जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश करें जितना अच्छा खाना आप खा सकें, जितना ज़्यादा पानी पी सकें। ये सब चीज़ें आपको जब आप सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद आपको ये हैबिट्स अपने अंदर लानी है। आज से ही लाना शुरू कीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये इन अ नटशेल ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू जो मैं देना चाहूँगी कि बैंकिंग जो है नो डाउट वो आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी पेशेंस, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका हार्ड वर्क सब कुछ मांगता है। बट नो डाउट साथ ही साथ में आपको बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सैलरी पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। और एज अ विमेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। आप चेयर पे जब भी बैठते हैं, कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसको जब आप एक अच्छी सर्विस ऑनेस्टली प्रोवाइड करेंगे, लोग अपना पैसा आपके पास ट्रस्ट के साथ छोड़ने आते हैं, आपको देने आते हैं। तो वो एक ट्रस्ट जब आप देखेंगे कि आप पर वो कोई ट्रस्ट करके अपने पैसे ला रहा है या आपसे कोई सर्विस लेने आ रहा है, आप ऑनेस्टली जब भी प्रोवाइड करेंगे आपको अच्छा ही फील देगा। तो इन अ नटशेल मुझे लगता है बैंकिंग के प्रोज़ और कॉन्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एंड साथ ही साथ में क्या आप ऐड कर सकते हैं अपनी डेली बेसिस पे, क्या हैबिट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको बाद में हेल्प करेंगी सिलेक्शन के बाद। आई होप ये वीडियो आप तब भी ज़रूर देखेंगे जब आपकी सिलेक्शन हो चुकी होगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में यही था। आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बैंकिंग के जो है वो एज अ करियर वो क्या होता है, कैसा होता है, ओवरऑल एक नेचर मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगी और आप अपने फ्यूचर के रिलेटेड डिसीजंस और ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग चीज़ होती है, बट ओवरऑल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो बेस होती है हमारे किसी भी डिसीजन का। आपने किस करियर को चूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आपको बाद में यही लाइफ जीनी है एज़ इट इज़। तो आई होप आपको अपनी खुद को जस्टिफाई करने में क्लैरिटी मिलेगी कि आपको ये क्यों करना है, किस लिए करना है। बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको फोकस में रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है आज के टाइम में कि आपको जॉब लेनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एज अ मतलब मुझे ऐसा लगता है आज के यूथ के पास ये अपॉर्चुनिटी कम है कम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एम कर रहे हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर आपको सबसे अच्छा पॉइंट इसका यही है कि आपको ऑन टाइम रेगुलेटेड, बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, सिस्टमाइज्ड होते हैं, कोई भी फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जॉब लेना एम कीजिए। ऐसी इतना रेगुलराइज्ड मैनर में कोई और जॉब मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से आपको सिस्टमेटिक वे में जॉब प्रोवाइड करती है, सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अपना व्यू ज़रूर शेयर कीजिए मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है एज अ बैंकर आप फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसा ड्रीम जॉब है आपकी, और फ्यूचर में कैसी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में वीडियोस लाऊं, तो वो भी मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर दिस मतलब इतना टाइम देने के लिए, फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना